तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज से मैं एक नया सीरीज शुरू किया हुआ है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप कॉलेज जा रहे हो या फिर आप गेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको देखिएगा कंटेंट तो आपको इधर उधर बहुत मिल जाएगा, है ना। काफी सारा टीचर्स आपको पढ़ाएगा, है ना। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, अदर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं है, राइट। अगर आपकी प्रैक्टिस की जरूरत हो, अगर आपके क्वेश्चन की कमी हो रही है ना प्रैक्टिस के लिए, तो ये सीरीज आपके लिए मदद हो सकती है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कर सकते हैं ना। क्योंकि क्या होती है कि आपको जो भी फ्री कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब में, उसमें देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम कराया जाता है ना। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बहुत मिल जाएगा, 1000 के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एक लिंक मैं अटैच कर दूंगा, है ना। वो जो लिंक है, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें क्या है कि वो डाउट क्लियरिंग ग्रुप है, राइट। उसके उस पे मान लीजिए कि अगर आपके पास किसी भी तरह का डाउट आ रहे हो, तो वहां पे आप बिल्कुल अप्लाई पोस्ट कर सकते हैं अपना डाउट, है ना। मैं क्या करूंगा पर्सनली, उस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे दूंगा ऐसे वीडियो सोल्यूशन बना के। आप ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ 2-3 वीडियो, है ना, आप वहां पे देख सकते हो चैनल में जाके। वो जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया भाई स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें स्टूडेंट जो है वही से पूछा गया, उसका मैं वीडियो सोल्यूशन में दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है ना। अगर आप इंटरेस्ट है तो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो, है ना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ ऑलरेडी, ज्वाइन हो जाना, राइट। और अपने दोस्तों के लिए जरूर शेयर कर देना, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के वीडियो शुरू करता हूँ। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इस चैनल में आपको देखिएगा हर एक चीज आपको मिल रहा है। चाहे वो आपका जॉब अपडेट हो गया, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आपको डे टू डे बेसिस पे डेली मिल रहा है लेटेस्ट जॉब अपडेट, ठीक है ना। फर्स्ट जो भी जॉब अपडेट आ रहा है इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। और अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर कर देना, राइट। इसी के साथ आज के वीडियो शुरू करता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा इस वाला जो सीरीज से, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सीरीज में आपको देखिएगा ये आपको कौन कौन से एग्जाम में मदद हो सकती है जनाब। गेट हो गया, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज सेमिस्टर की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर पीएसयू की आप तैयारी कर, तो बिल्कुल आपके लिए मदद हो सकती है ना। यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन में लिखा कनोगिया, बहुत ही अच्छा किताब है ना। अब यहाँ पे रिव्यू पे आप देख सकते हो, है ना, इंटरनेट पे। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर अदर स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस लिया गया है, हर एक क्वेश्चन मैं डील कर दूंगा, राइट। वैरायटी सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऐसे सीरीज में। ये जो सीरीज में शुरू किया हूं ना, ये सीरीज टिल गेट 2024 तक चलेगा, राइट। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में डील कर दूंगा, है ना। तो इसी के साथ आज के वीडियो शुरू करता हूँ। एक और चीज मैं बता देता हूँ, वीडियो में काफी क्वेश्चन में लूंगा, है ना, 50 क्वेश्चन में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी दूंगा, अगर आप इंटरेस्ट है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आंसर, राइट। तो इसी के साथ आज के वीडियो शुरू करता हूँ। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जो लाऊंगा इस वीडियो में, ये जो क्वेश्चन में लाया हूँ वो लाया हूँ फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा से ना। अब लीनियर अलजेब्रा बोले तो मैट्रिक्सेस, है ना, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से मैं लाया हूँ क्वेश्चन, राइट। खूब सारा प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चन, है ना। डेली वीडियो अपलोड होता रहेगा इसी चैनल में, राइट। तो आपका प्रैक्टिस कभी रुकेगा नहीं, है ना। बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, नहीं तो क्या होगा, आप रेगुलर अपडेट आपको नहीं मिलेगा, राइट। अब देखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स ये दे के रखा है, ए मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है, अरे सिंगुलर मैट्रिक्स है। और देखिएगा क्वेश्चन में लूंगा ना एकदम बेसिक से लूंगा, देखिएगा एन तक आपका स्टैंडर्ड जो है ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ए मैट्रिक्स आपका क्या है, सिंगुलर है। ए मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट को कर दो जीरो, ये हमें पता है कॉन्सेप्ट। अब डिटर्मिनेंट भी नहीं पता है तो वो भी मैं सिखा दूंगा कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। डिटर्मिनेंट को करो जीरो, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो -2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत आसान क्वेश्चन था। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, पहले एक प्रॉपर्टी में बता देता हूँ ना। हर एक क्वेश्चन में देखिएगा कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप सीख के जाएंगे, लिख कर रख देना, ठीक है ना। इसी से क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिवीजन हो जाएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा के इंटू ए, इसको लिखा जाता है के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है।
ये होता है प्रॉपर्टी। अब के तो आपको पता है कांस्टेंट है, राइट। एन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर। अब देखिएगा एक दिया गया है a इक्वल्स टू 5b, बोथ साइड आप डिटर्मिनेंट ले लो। अब अब हमें कैसे पता कि मैंने डिटर्मिनेंट क्यों लिया हूं? क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो पूछा गया है डिटर्मिनेंट से पूछा गया है, तो इसलिए मैं बोथ साइड में डिटर्मिनेंट ले लिया। इससे आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ऑर्डर क्या है? 4 है, राइट। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। तो आपने ये भी एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, या फिर रिवीजन हो गया होगा। अगर आपने पूरी रिवीजन कर रखा है ना, तो फिर से आपका मगा रिवीजन या फिर रिकॉल हो गया होगा कंसेप्ट, राइट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा, है ना। पहले आपको लिखना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स क्या होती है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? आइडेंटिटी इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो कर लेना, ट्राई कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, राइट। अब एक चीज बताइए, सिंगुलर ऑप्शन देके रखा है, एक बार चेक कर ले कि डिटर्मिनेंट ए है कि नहीं। डिटर्मिनेंट, सॉरी ए नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है कि नहीं, एक बार चेक कर लो जनाब। क्योंकि ऑप्शन में देके रखा है सिंगुलर, तो एक बार चेक करके क्या दिक्कत है ना, चेक कर ले। अगर ये हो गया तो फिर सिंगुलर हो गया, उसमें क्या है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ। ये जीरो हो रहा है कि नहीं, आया ना। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा है, सिंगुलर तो नहीं हो रहा है पक्का। तो फिर क्या करें? ए स्क्वायर एक बार कर ले, ए स्क्वायर। दो बार मल्टी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा बताइए, वैल्यू बताइए। क्या आ गया? 25, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अगर एक चीज बताइए, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आयोटा आ गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स, राइट। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स बन गया, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से भी एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा, है ना। इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स। अब देखिएगा स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कब होती है? कब होती है? स्क्यू सिमेट्रिक लिखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी स्क्यू सिमेट्रिक की कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो गया, तो साथ में निगेटिव लगा देना क्योंकि स्क्यू है। अब एक काम कीजिए, है ना, ये होती है ना। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे पूछा गया एवरी डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट पूछा है कि स्क्यू सिमेट्री की क्या होगी। तो डायगोनल एलिमेंट, आप एक चीज देखिएगा, एक मैट्रिक्स में बना रहा हूं जनरल फॉर्म, A11 A12 A1। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट बन गया। इसमें देखिए आई और जे बराबर होती है ना। आई और जे बराबर हो रही है, देखिए आया ना। तो इसका मतलब फॉर डायगोनल कंडीशन, एक चीज आपको पता चल गया कि फॉर डायगोनल एलिमेंट आपको क्या करना है? आई इक्वल टू जे करना है। तो इसका मतलब ए आई आई क्या हो गया बताइए? जीरो हो गया कि नहीं? तो जीरो हो गया, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। अगला देखिएगा, एक मैट्रिक्स देके रखा है, पूछा गया कि ऑर्थोगोनल है कि यूनिटरी। अब एक चीज बताइए, ऑर्थोगोनल होने की जरूर कंडीशन क्या होती है? ऑर्थोगोनल ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होना पड़ेगा?
आयोटा, तब जाके, सॉरी आइडेंटिटी है ना, आयोटा नहीं आइडेंटिटी, तब इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, ऑर्थोगोनल। एक बार करके देखिए, नहीं तो एक काम कीजिए, इसमें काम कीजिए, एक स्क्वायर निकाल दीजिए, है ना। नहीं तो एक काम कीजिए, ये ट्रांसपोज बना दीजिए, निकाल दीजिए। तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, ये प्लस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 1 बन गया, और ये क्या बन गया, 0, ये भी 0। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो ये क्या बन गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। राइट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन गया ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है देखिए, ए का कंजुगेट, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। कंडीशन क्या होती है बताइए, ए इक्वल्स टू क्या होना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, राइट, ये होती है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए क्यू, मतलब ए ट्रांसपोज ले लो और उसका करो कंजुगेट, ये होती है प्रॉपर्टी। अब कुछ नहीं करना है, ए आई जे, और उसका ट्रांसपोज ले लेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ट्रांसपोज ले लेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ए जे आई हो जाएगा, इसको कर दो कंजुगेट, राइट। क्योंकि ट्रांसपोज लेने से जे आई क्यों बनता है पता है, जैसे मान लीजिए ए ट्रांसपोज निकाला कैसे जाता है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है ना, ये पहले समझते हैं, A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज लीजिए तो एक बार, तो क्या हो जाएगा, A11। तो आप एक चीज देख सकते हो ना, कि ये जो 21 है, ये 21 है, ये बन गया 21, और ये 12 क्या बन गया, इसलिए क्या होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ए आई जे क्या बन जाता है, जे आई बन जाता है, राइट। अब डायगोनल के लिए क्या करना पड़ेगा, डायगोनल, डायगोनल के लिए फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे कर दो। अब एक चीज बताइए, एक नंबर है उसका कंजुगेट भी अगर ले लेगा तो बराबर बन जाएगा, तो कैसे होती है नंबर, मान लीजिए कि मैं 2 ले लिया, 2 का बार कर दिया, तो क्या बन गया, 2 ही तो रहेगा ना, और J2 का बार, तो क्या हो जाएगा, -J2 बनेगा कि नहीं, इसका मतलब एक कब होना हो, एक कब पॉसिबल है, जब ए आई आई क्या हो, प्योरली रियल, आया ना। अगला देखिएगा, स्क्यू हार्मिशियन। अब देखिएगा स्क्यू हार्मिशियन के लिए क्या होना पड़ता है, ए ट्रांसपोज का कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस है, ये होती है प्रॉपर्टी, है ना। तो अब कुछ नहीं करना, ए जे आई, राइट, ये होती है। अब डायगोनल के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर डायगोनल जे कर दो, है ना, आई इक्वल्स टू जे कर दो, सॉरी, तो क्या बन गया, ए आई आई का कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस ए आई, ये कब होती है बताइए, कब होती है, पॉसिबल कब होती है, मान ले J2 का कंजुगेट करेगी तो क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा कि नहीं। तो ये तो कब पॉसिबल है, जब ये प्योरली इमेजिनरी हो, जब आपका ए आई आई आपका प्योरली इमेजिनरी होगा तब ये पॉसिबल है, क्यों, एक इमेजिनरी नंबर है ना, प्योरली इमेजिनरी नंबर, उसका कंजुगेट कर दोगे तो क्या हो जाता है, सामने एक निगेटिव साइन आ जाता है,
सामने आपका एक निगेटिव नंबर, निगेटिव साइन आपका आ जाता है ना, तो इसलिए कब होती है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगला देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए आपको देखे रखा है हर्मिचियन, ए आपका क्या है, हर्मिचियन। और हर्मिचियन मतलब, है ना, ओके। तो आयोटा ए क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस टू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिएगा, आयोटा ए, आयोटा ए का कंजुगेट ले लो और कर दो उसका ट्रांसपोज। अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, आयोटा का कंजुगेट ए ट्रांसपोज, और आयोटा का कंजुगेट बोले तो माइनस आयोटा ए ट्रांसपोज, राइट। तो ये क्या बन गया, अब मान लीजिए कि आयोटा ए आपका एक मैट्रिक्स है ना, एक्स, ये भी आपका एक्स, तो एक्स क्या हो गया, तो इसका, या तो ऐसे देखिए ना, ये प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी से क्या पता चल रहा है बताइए, एक तो ट्रांसपोज भी हो रहा है, निगेटिव साइन भी है, इसका मतलब ये क्या बन गया, स्क्यू हार्मेचियन। स्क्यू हार्मेचन क्यों बन रहा है, क्योंकि एक तो ट्रांसपोज भी हो रहा है, आयोटा एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी हो रहा है, और सामने आपका निगेटिव साइन भी आ रहा है, तो ये इसके इससे क्या बन गया, आयोटा एक क्या बन गया, स्क्यू हार्मेचन बन गया, राइट। ये वाला मैं होमवर्क दे देता हूँ, कर लेना, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। ये देखिएगा, एडजॉइंट ए पूछा गया है जनाब, एडजॉइंट ए। अब एक काम कीजिए, इसको मैं होमवर्क निकाल कर देता हूँ। एडजॉइंट आपको निकालना आता है या नहीं आता, एक काम कीजिए, इसमें आप सीखेंगे, ठीक है, एड जॉइंट कैसे निकाला जाता है ना, तो ये वाला मैं होमवर्क दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं, या देखिएगा, ये जो एड जॉइंट है ना, हमें पता है ना कि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एड जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो ए इनवर्स के लिए आपको एड जॉइंट भी पता होना चाहिए, हाँ या ना। तो ये इस वाला क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा एड जॉइंट भी कैसे निकाला जाता है, इनवर्स भी कैसे निकाला जाता है ना, तो इसलिए मैं पहला वाला क्वेश्चन में होमवर्क दे के रखा हूँ, करना जरूर है ना। कमेंट सेक्शन में बताना क्यों, कौन सा ऑप्शन सही है ना, क्वेश्चन नंबर भी दिया गया है, करस्पॉन्डिंग उसका ऑप्शन भी बता देना। ये देखिएगा, द इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक, ये तो 2 क्रॉस 2, ये तो हमें सबको पता है, पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक कैसे निकाला जाता है इनवर्स, अरे इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ट्रिक होता है, ट्रिक करना ही नहीं है, क्या करना है, ये डायगोनल एलिमेंट इसको कर दो क्या, इंटरचेंज, पहली बात, और जो जो बाकी जो एलिमेंट है उसमें कर दो एक निगेटिव साइन सप्लाई, सप्लाई कर दो, बस, बस आपका इनवर्स निकल के आ गया। ये थोड़ी है, ये नहीं है, साथ में आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट भी इसको लिखना है, ये तो आपने एडजॉइंट निकाला है ना, फिर आपको करना है डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया बताइए, तो ए इनवर्स क्या आ गया बताइए, तो 5 माइनस 2, है ना, 5 - 2 -3 1, ऐसा आ रहा है क्या, नहीं नहीं, यही तो इनवर्स होती है ना, इनवर्स तो यही होती है, ये करना ही नहीं, राइट, नहीं नहीं ये करना नहीं है, राइट। तो ये तो सीधा इनवर्स, देखिएगा, मैं बताता हूँ, फिर से मैं बताता हूँ क्या किया हूँ, राइट। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, 2 क्रॉस 2 की, अब जीटा जो भी डायगोनल एलिमेंट उसको कर दो इंटरचेंज, कर दिया आपने, फिर बाकी एलिमेंट में कर दो आप निगेटिव साइन सप्लाई कर दो, तो ये आपका इनवर्स निकल के आ गया। क्या किसी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, या ऑप्शन तो मैच कर रहा है यार, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए गया, ये है 3 क्रॉस 3, इसके लिए मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक क्या होते हैं देखिएगा, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है विद इन सेकंड में, देखिएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको, कोफैक्टर वगैरह नहीं निकालना है ना, या फिर माइनर्स वगैरह कुछ नहीं निकालना है,
देखिएगा आपको क्या करना है, वन ट्रिक है, ट्रिक देखिएगा, एडजॉइन में निकालूंगा, राइट, 100, 520, सॉरी 520, 312। फिर आपको क्या करना है पता है, ये जो फर्स्ट दो कॉलम इसको रिपीट कर दो एक बार फिर से, और फिर क्या करो, ऊपर का पहला दो रो आप फिर से रिपीट कर दो नीचे। फिर आप क्या करो, ये वाला पार्ट हटा दो, ये वाला पार्ट, सॉरी, ये और ये गया, ये और ये गया, राइट, ये और ये गया, इसका कोई काम नहीं है, इधर का कुछ काम नहीं है, राइट, इसको कट 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 कर दो, कट 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 गया जनाब, कट कट गया। अब कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करते जाना है ऐसा, 2 क्रॉस 2, सॉरी 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, माइनस 0 × 1, 4, 4 आपने लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई कॉलम वाइज करो, लिखो रो वाइज, ट्रिक यही है जनाब, क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करना है कॉलम वाइज, लिखना है रो वाइज, राइट। तो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते जाओ और लिख दो आप रो वाइज, राइट, तो ऐसे लिख दो, 0 × 1 0, -0, तो ये 0 बन गया। अगला देखिएगा 0 × 0 0, फिर 0 0, है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा ये 0 हो गया, 0 -10, -10, फिर 2, ये 2 हो गया, राइट, ये तो 0 बन गया। अगला देखिएगा 5 - 6, 5 - 6 क्या हो गया, -1। अब डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या है बताइए, तो एक मिनट बताइए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, ए, ये तो आपने एडजॉइन निकाला है ना, अपने ट्रिक से क्या निकाल दिया, एडजॉइन निकाल दिया, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 4 4 हो गया। तो अब कुछ नहीं करना, आप लिख दो। अच्छा, तो वैसे नहीं दिया है आपको, अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन चेक करना है, राइट। तो ये आपने निकाल दिया, ये आपने निकाल दिया ए इनवर्स, देखिएगा 1/4, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1/4। बाकी आप देख लीजिए, बाकी आप देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं, अरे करेक्ट है कि नहीं, ये डिटर्मिनेंट, राइट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ट्रिक आपको समझ में आ गया ना कि कैसे आपको इनवर्स निकालना है ए 3 × 3 मैट्रिक्स की। तो ये वाला देखिएगा रैंक, अब यहाँ पे देखिएगा फिर से रैंक का कॉन्सेप्ट आ गया जनाब। मैं बता देता हूँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ऑर्डर आपका एन है, कौन सा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, ऑर्डर आपका एन है मैट्रिक्स की, राइट। मान लीजिए अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 हो गया, तो क्या होगा पता है, रैंक ये होती है हमेशा लेस देन एन, एक से कम हो जाएगा, लेस देन एन मतलब जो जितना भी ऑर्डर रहेगा ऑर्डर से कम हो जाएगा। मान लीजिए ये 3 × 3 मैट्रिक्स है ना, अरे 3 × 3 मैट्रिक्स देके रखा है कि नहीं, अब यहाँ पे बता दिया कि रैंक कितना है, रैंक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2, इसका मतलब पक्का डिटरमिनेंट क्या हो गया, ए 0 हो गया, बस कुछ नहीं करना, बस यही तो कॉन्सेप्ट था। अब बस निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल दो और 0 कर दो, बराबर कर दो, वहां से लैम्डा निकाल देना, हो गया, कॉन्सेप्ट यही है ना। इसलिए तो बोल दिया है कि रैंक आपका 2 है, 2 इसलिए बता दिया ताकि आप समझो कि भाई डिटरमिनेंट इसका 0 है। तो क्या आ जाएगा बताइए, कैलकुलेट कीजिए, ये कैलकुलेट करने से कितना आ गया, तो ये 70, जैसे लेमडा कितना आ गया, लेमडा आ गया आपका 117/9, तो कैलकुलेट कीजिए इसको, 117/9 मतलब 13, 13 आपका करेक्ट आंसर हो गया।
ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट का? क्वेश्चन में फंडा क्या था कि ये ऑर्डर आपका जनाब 3x3 मैट्रिक्स दिख रहा है और बता दिया कि जनाब रैंक आपका 2 है। अरे ये कब होगा पॉसिबल? कब होगा? जब आपका डिटरमिनेंट 0 होगा। कॉन्सेप्ट आपने पता हो गया ना? कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं? जब ऑर्डर आपका n होती है, अगर डिटरमिनेंट आपका 0 हो गया तो क्या होती है? रैंक जो होती है वो 3 से, मतलब n जो होगा, मान लीजिए रैंक आपका n है तो उससे कम ही होगा। तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर आपका 3 देके रखा है और रैंक बता दिया 2, तो 3 से तो छोटा हो गया ना, नेक्स्ट में चला गया ना, 3 - 1 हो गया ना, तो 2 हो गया ना, उससे तो कम ही हो गया। तो कब होगा ये पॉसिबल? कब है? जब डिटरमिनेंट आपका 0 हो गया। ये वाला कर लीजिए। अरे ये यहाँ पे क्या पूछा गया है? फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है जनाब। ये भी देख, ध्यान देना, ट्रू नहीं पूछा गया है। ये सब में प्रॉपर्टी होती है, राइट? तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? गलत बताइए। 3 आपका गलत हो गया, है ना? क्योंकि पहला आना चाहिए एडजॉइंट बी या फिर एडजॉइंट ए लिख के रखा है, राइट? ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब 1, 3 एंड 4 ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? यहाँ पे देखिए, अगर रैंक पूछा गया जनाब, पहले चीज बताइए। देखिएगा, रैंक निकालने के लिए दो तरह होता है। या तो आप एक काम कीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, चेक कर लीजिए। मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ पहले। ये तो ऑर्डर क्या है? 3x3। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। सॉरी, 0 क्यों मैं लिख रहा हूँ? इसको टेस्ट करना होगा ना कि 0 है कि नहीं। या तो क्या आ गया बताइए? तो ये बन गया आपका 6 + 2 कितना? 8। 4 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब रैंक क्या हो जाएगा? क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ है, राइट? डिटरमिनेंट आपका 0 नहीं हुआ है, तो जितना ऑर्डर के मैट्रिक्स है वही आपका रैंक बन जाएगा। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। एक मेथड होता है मेथड 1। नेक्स्ट मेथड क्या होता है पता है? नेक्स्ट मेथड देख लीजिए, मेथड 2। मेथड 2 देख लीजिए। ये भाई इचालन फॉर्म, आपको इचालन फॉर्म रो एलिमिनेशन करना है, राइट? ये तो कन्वर्ट इनटू इचालन फॉर्म। इचालन फॉर्म क्या होते हैं देखिएगा। जो भी आपका एलिमेंट है, मान लीजिए ये, इसके बिलो में जो जो एलिमेंट है इसको कर दो 0। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट को करना नहीं है 0, उसके नीचे जो भी एलिमेंट है उसको कर दे 0। ठीक है? मतलब समझ में आ रहा है ना क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? जैसे पहला वाला एलिमेंट है, राइट? आपको डायगोनल एलिमेंट को फोकस करते जाना है। जैसे ये वाला एलिमेंट आपको देख लिया तो इसके नीचे जो भी एलिमेंट होगा उसको 0 कर दो। जैसे ये वाला एलिमेंट आपने देख लिया तो ये वाला 0 कर देना। कैसे करना है ये आप देखिएगा, रो एलिमिनेशन करना होगा, राइट? ए मैट्रिक्स आपको देके रखा है, तो आप एक काम कीजिए। ये तो 0 ऑलरेडी हो गया है ना? ये तो आपका ऑलरेडी 0 हो गया रखा है, तो ये इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है ना? तो इसको कर दीजिए, रो 3 को आप कर दीजिए। तो कब कैसे होगा? रो 3 अगर मैं कर दूं रो 3 -रो 1, तब ये 0 बन गया कि नहीं? ये 0 बन जाएगा, राइट? देखिएगा, ये 0 बन गया। और 4 - 1 क्या होगा? और -3 माइनस माइनस, ठीक है ना? -3 माइनस माइनस, तो क्या हो गया? -2।
अच्छा जी। तो ये तो रैंक क्या, ये मिस्टेक क्या हो क्या, डिटर्मिनेंट एक बार निकालिए तो। डिटर्मिनेंट क्या जीरो नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं, ये तो यहाँ से डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, मगर मुझे लग रहा है ये रैंक आपका जीरो बन जाएगा, देखिए टू बन जाएगा रैंक, देखिएगा। अब फिर आपको क्या करना है, इसका कोशिश करना है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट के बिलो जो जो एलिमेंट है आपको जीरो कर देना, जैसे ये वाला आपको जीरो कर देना। तो कैसे होगा, रो थ्री टेंस टू रो थ्री माइनस रो टू कर दे, तो करने से क्या हो जाएगा। और ये क्या बन गया, जीरो। तो रैंक क्या होता है, रैंक होती है आपका क्या, रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो एलिमेंट तो दो है ना, तो रैंक आपका क्या आ गया, इधर से तो दो आ रहा है, अरे इधर से तो आपका दो आ रहा है, और इधर बन बन रहा है, ये तो गलत है, थ्री नहीं होगा। एक बार डिटर्मिनेंट को फिर से चेक करना तो, सॉरी, क्या मैं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, क्या मैं मिस्टेक तो नहीं कर दिया। डिटर्मिनेंट एक बार देख लीजिए। जीरो नहीं बन रहा, अच्छा देखना पड़ेगा, लेकिन ये रैंक आपका टू ही होगा, राइट, ये रैंक आपका टू होगा। अगर डिटर्मिनेंट टू होगा तब तो रैंक तो आपका, सॉरी डिटर्मिनेंट आपका जीरो होना चाहिए, राइट, डिटर्मिनेंट आपका तो जीरो हो जाना चाहिए था। क्या मैंने मिस्टेक किया है क्या, कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिए, चेक कर लेना, डिटर्मिनेंट सही से निकाला हो कि नहीं। यार क्या हो गया, माइनस सिक्स, मिस्टेक तो नहीं कर दिया। हाँ जी। अरे यार ये तुम ब्लंडर कर दिया ना, माइनस नाइन प्लस एट क्या होती है, माइनस टू ना। अब देखिए, ये क्या हो गया, माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो इसका मतलब जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, जीरो आ गया ना, डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रैंक इससे कम ही होगा ना, ऑर्डर से तो कम ही हो जाएगा, तो क्या होगा, रैंक ऑफ ए थ्री माइनस वन, मतलब बस रैंक आपका टू आ गया, राइट, रैंक आपका टू आ गया। मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, राइट, माइनस नाइन प्लस एट क्या होना चाहिए, माइनस टू, क्योंकि टू तो है ही है, ये माइनस वन होता ना, माइनस वन, राइट। ओके चलो। अगला देखिएगा। अच्छा, नॉन जीरो, अभी अभी देखिएगा ये होमोजेनस इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू जीरो है, कुछ नहीं करना, नॉन जीरो एलिमेंट के कुछ नहीं करना है भाई, इसमें क्या कर देना, डिटर्मिनेंट को कर दो जीरो, डिटर्मिनेंट को कर दो जीरो, इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट, आंसर आपका आ जाएगा, क्या करना है देखिए। ये आपने लिख दिया ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपने निकाल दिया ना, और इसको कर दो जीरो, यहाँ से आप लेमडा निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है नॉन जीरो एलिमेंट की, जब भी आपका नॉन जीरो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, डिटरमिनेंट को कर दो जीरो फॉर होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस लाइन ऑफ इक्वेशन, राइट।
तो ये क्या आ गया? लैम्डा इक्वल टू 6। तो कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया ना कि जब भी आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछा जाएगा और होमोजेनस इक्वेशन है, ये सब आपका क्या है? होमोजेनस इक्वेशन है, राइट, होमोजेनस इक्वेशन। तो कॉन्सेप्ट क्या होती है कि आपको डिटरमिनेंट को कर दो जीरो। अगला देखिएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिटरमिनेंट को कर दो जीरो। नहीं जनाब, अरे यार, ये कॉन्सेप्ट होती है ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए आपको करना पड़ता है डिटरमिनेंट को जीरो, सॉरी नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मतलब ट्रिवियल के लिए आपको करना होगा नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉन ट्रिवियल के लिए क्या करना होगा? नॉन ट्रिवियल डिटरमिनेंट को कर दो जीरो। यहाँ पे क्या पूछा गया? ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब आपको डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू जीरो करना है। लेमडा नॉट इक्वल टू -4/5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अगला देखिएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। जब भी इनकॉन्सिस्ट देगा ना, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन जनाब, नो सोल्यूशन। जब भी आपका लाइन, सिस्टम ऑफ लाइन आपका इनकॉन्सिस्टेंट होता है, मतलब नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है, राइट। मतलब ये जो तीनों लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं करने वाला है जनाब। तो कंडीशन क्या होता है इनकंसिस्टेंट की? कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड, राइट, ए ऑगमेंटेड बी। तो इसका मतलब अगर मैं ये हो देखिएगा, मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 1 1 1। इस तरफ मैं लिख देता हूँ, राइट, 1 1 1 6। और ये क्या? 1 2 3 10। 1 2 लेमडा 12। अब यहाँ पे फिर से आपको इचेलन फॉर्म बनाना है जनाब। इचेलन फॉर्म, इचेलन फॉर्म बोले तो अब डायगोनल। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा ए मैट्रिक्स होता है, कौन सा ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी। ये होती है ए मैट्रिक्स, और ये जो टोटल है ना, इसको बोलते हैं ए ऑगमेंटेड बी, राइट। अब इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होती है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, इसके बिलो जो भी एलिमेंट है आपको कर देना है जीरो। जीरो कर देना है, इसके अंदर जो भी, इसके नीचे जो भी एलिमेंट है आपको कर देना है जीरो। तो कैसे करना है? आपको रो एलिमेंट से मेथड आपको अप्लाई करना है। कैसे करना है? रो 2 टेंस टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 टेंस टू। कर देने से क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? ये 1 1 1। और ये क्या हो गया? 0 1। अब फिर से आपको क्या कर देना है? देखिएगा, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स था कि नहीं? अब इसके बिलो जो भी एलिमेंट आपको कर दे, देखो ये तो जीरो बन गया। अब ये इसको कर देना जीरो। इसको कैसे करना है? इसको कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, रो 3 टेंस टू रो 3 माइनस रो 2 कर दो। तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा ना जीरो। फिर जीरो बन गया तो हीरो बन गया ना? अरे बन नहीं गया? बहुत आसान होता है मैथ्स, राइट।
राइट। अब देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा आपको रैंक को नॉट इक्वल करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सॉरी, इनकॉन्सिस्टेंट, लैम्डा क्या होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा रैंक को बराबर नहीं होना चाहिए, रैंक मतलब नॉन जीरो एलिमेंट। अब मान लीजिए कि मैं लेमडा -3 को कर दूं जीरो, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 3 आ गया ना। अब देखिएगा ये अगर जीरो हो गया तो रैंक ऑफ ए क्या बन गया, रैंक ऑफ ए 2 बन गया कि नहीं। रैंक ऑफ ए आपका क्या बन गया, रैंक ऑफ ए 2 बन गया। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या हो गया, ये होगा कि नहीं। क्योंकि रैंक मतलब क्या, नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट ना, नॉन सॉरी नॉन जीरो रो एलिमेंट, राइट, नॉन जीरो रो एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू नॉट नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो गया कि नहीं, सॉरी, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो गया कि नहीं। अगर मैं लेमडा -3 को कर दूं जीरो, तो रैंक ऑफ ए कितना निकल के आ गया बताइए। अगर मैं ये इस वाले एलिमेंट को अगर मैं जीरो कर दूं तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये आपका ए मैट्रिक्स है, रैंक आपका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए दो बन जाएगा, क्योंकि आपके पास दो नॉन जीरो रोस है, नॉन जीरो रोस आपका कितना है, दो है। और इसको ये तो टू है, ये टू है, तो ये तो टोटल मैट्रिक्स है, ये है आपका ए ऑगमेंटेड बी। तो इसका रैंक क्या बन जाएगा, हालांकि ये जीरो बन गया फिर भी तो रैंक आपका क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं। क्योंकि ये तो एलिमेंट नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना हो गया, 3। तो इसका मतलब तभी क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, राइट। तो इसका मतलब लेमडा का वैल्यू 3। अगला देखिएगा, इसको मैं कर दूं होमवर्क, होमवर्क कर दूं, ट्राई कर लेना। आपको चेक करना है, राइट, चेक करने में आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, रैंक आपको निकालना। और फिर आपको देखिएगा मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, राइट। यूनिक, यूनिक के लिए क्या होना पड़ता है, रैंक ऑफ ए, और एन मतलब क्या होता है पता है, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स कितना है इधर, 3 है, राइट। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अगर ये 3 के बराबर हो गया तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट। कब होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड, और यूनिक कब होती है, यूनिक, यूनिक नहीं, सॉरी यार, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, राइट। तो चेक कर लेना है ना, होमवर्क दे दिया हूँ, ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन करके दो क्या, चलो करके देता हूँ, राइट। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है बताइए, 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका कितना है, 3 है। एक काम कीजिए, इसका मैं ए मैट्रिक्स और ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाल देता हूँ। राइट, एक मिनट, कैलसी निकालना होगा, कैलसी कहा गया है। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना। मैं पानी पी लेता हूँ, राइट, पानी पी लेता हूँ। हाँ तो ये आपका रो हो गया, सॉरी डायगोनल एलिमेंट हो गया, राइट। आपके नीचे जो भी एलिमेंट है आपको कर दो जीरो, तो कैसे करोगे बताइए, रो टू में अगर कर दो रो टू, बन जाएगा ना।
और ये क्या बन जाएगा बताइए, 3 टाइम्स आपको करना है, राइट। तो इसका मतलब कीजिएगा, कल कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर लेना। ये क्या बन जाएगा? हाँ बताइए। ये तो -12 हो गया, राइट। और 8 + 12 हो गया, फिर 8 + 12 तो कितना आ गया? 20 आ गया, राइट। फिर अगला वाला देखिएगा, 7 3 × 21, तो ये हो गया -23। अगला देखिएगा 14 × 3, और उसको 13 से माइनस कर दो, -29। अगला देखिएगा, आपको आपके पास अभी 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 28 माइनस, अब -8, -8 + 28, तो ये तो 20 बन गया। अरे 20 नहीं बन गया, 20 बन गया जनाब। अगला देखिएगा, 7 7 × 49, तो आपका -23 बन गया। अगला देखिएगा 14 × 7, और माइनस कर दो 5, तो क्या आ गया? राइट। नेक्स्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, देखिएगा ये आपका डायगोनल हो गया कि नहीं। तो ये जो नीचे का एलिमेंट है आपको कर देना है 0, तो कैसे बनेगा बताइए? रो 3 को मैं कर दूं, रो 3 माइनस रो, तो क्या बन जाएगा? 0 20, और ये भी क्या बन गया? 0 बन गया। और ये क्या बन गया? -64। अब एक चीज बताइए, रैंक ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स, राइट। और ये आपका क्या है? ए ऑगमेंटेड बी। तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया? ये ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है? 2 है। तो रैंक आपका क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए 2। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना हो जाएगा बताइए? ए ऑगमेंटेड बी, तो ए ऑगमेंटेड बी का नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है? 3 है, 3। तो इसलिए रैंक आपका क्या हो गया? तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ यहाँ पे नॉट इक्वल हो गया। तो क्या आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? नो सोल्यूशन। अगला देखिएगा, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। अरे यार ये तो बहुत आसान पूछा, मैं आइगन वैल्यू में आ गया हूँ। देखिएगा आइगन वैल्यू प्रॉपर्टी होती है जनाब, ऑर्डर। पहले एक चीज बताए, नंबर यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, नंबर ऑफ, अब ऑर्डर कितनी है देखिएगा, 2 क्रॉस। तो नंबर ऑफ आइगन वैल्यू, तो मान लीजिए λ1 + λ2। तो λ1 + λ2 एक ट्रिक होती है, ट्रिक। वैसे तो निकाल सकते हो, a - λI को कर दो 0, डिटरमिनेंट को कर दो 0। वो फालतू का मेथड नहीं चाहिए, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है बताइए? जितना भी आपका आइगन वैल्यू बनेगा, देखिएगा ऑर्डर आपका कितना है? 2 है। तो कितना आइगन वैल्यू बताए, आइगन वैल्यू निकलेगा यहाँ से, एक मिनट में चार्ट में लगा देता हूँ, है ना, लैपटॉप। हाँ जी। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जितना ऑर्डर है आपका मैट्रिक्स का, जितना ऑर्डर बनेगा उतना ही आपको क्या मिलेगा? आइगन वैल्यू मिलेगा, राइट। अब एक चीज प्रॉपर्टी क्या बोलती है ना, प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रेस मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ
तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या हो गया बताइए। और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होते हैं पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया, तो -15 -36। आपको निकालना भी नहीं है, आप बस चेक कर लो। दो आइगन वैल्यू का सम -2 कहाँ कहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट कहाँ पे -51 हो रहा है। अच्छा 51 है क्या प्रोडक्ट, या तो ऐसा तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऐसा कोई भी आइगन वैल्यूज ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट आपका -51 दे रहा है ना। प्रोडक्ट आपका कोई सा भी ऐसा नहीं है। देखिएगा यहाँ से आप निकाल भी सकते हो लेमडा वन, देखिए वैसे तो आप निकाल सकते हो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके लेमडा 1 लेमडा 2 निकाल सकते हो। अब ऑप्शन ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो ना। ऐसा कोई सा भी प्रोडक्ट ऑप्शन है क्या जिसको आप मल्टीप्लाई करने से, दो आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आपका -51 हो रहा है। नहीं हो रहा है जनाब, हो रहा है क्या, एक बार देख लीजिएगा। -15 -9 तो ये तो नहीं हो रहा है, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तो बन रहा है ना। सम तो आपका क्या हो रहा है, सम आपका -2 तो ये हो रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है सम। लेकिन प्रोडक्ट तो -51 नहीं हो रहा ना। ना, गलत। अगला देखिएगा, फिर से ये पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा जनाब। ये 3x3 मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है पता है, तीन तीन आइगन वैल्यू बनेगा। आइगन वैल्यू कितना बनेगा, नंबर ऑफ आइगन वैल्यू। तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, 8 प्लस 7 प्लस 3 18। और लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, डिटरमिनेंट निकाल दो। तो यहां से क्या आ रहा है बताइए, जीरो आ गया, डिटरमिनेंट आपका जीरो आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा लूप होल क्या है पता है, इसमें लूप होल क्या के देखे रखा है कि हर एक एलिमेंट में यहाँ पे एक जीरो देखे रखा है। तो आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन या यू कैन गो विद दिस ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन सम करने से आपका 18 आ रहा है। सम करने से कौन सा ऑप्शन आपका 18 आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी। चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। क्यों, 0 + 3 + 15 कितना आ रहा है, 18। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी, राइट। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगला देखिएगा, ये सब प्रॉपर्टी अभी ना, ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स अगर आइगन वैल्यू लेमडा होती है ना, लेमडा 1 लेमडा 2 मान लीजिए, तो ए इनवर्स क्या होता है पता है, 1/λ1। ये प्रॉपर्टी है, लिख लेना। स्क्वायर का क्या होता है, और एडजॉइंट का क्या होती है, इसे प्रॉपर्टी है, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स देके रखा है 1 - 2 3। तो आइगन वैल्यू ऑफ 2 है, कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई करते चलना, 2 - 4 6। 2 से गुना कर दो, हर एक आइगन वैल्यू के साथ 2 से गुना कर दो। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ कि के टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, K A1 प्रॉपर्टी, राइट। ये वाला देखिएगा, सिंपल, जैसे मैं प्रॉपर्टी लिख दिया है ना। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। ये वाला देखिएगा, आइगन वैल्यू ऑफ, बहुत आसान है कि नहीं, प्रॉपर्टी पता है तो भाई बहुत आसान हो जाता है आइगन वैल्यू का क्वेश्चन। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की खेल है। देखिएगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट पूछा गया है।
तो मैं प्रॉपर्टी लिख जाऊंगी नहीं? क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा 1 2 n माइनस 1। अगला देखिएगा। अरे ट्रांसपोज का कभी चेंज नहीं होता है, जितना जो आइगन वैल्यू होगा वही। देखिएगा, ये मैं नोट करके लिख देना कि ए मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो, तो जो यहाँ पे ए ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यू बनेगा वो भी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ही बनेगा, राइट? ये प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिएगा, इफ 1 and 3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है पता है? लैम्डा 1 लैम्डा माइनस 1 ऐसे लिख दो, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 होते हैं, लैम्डा इक्वल टू 3, तो ऐसे नहीं लिख सकते हो लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0 और लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू, तो यहाँ से निकाल दीजिए। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा। अब एक चीज पता है हमें, ये तो हो गया। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब एक चीज हमें पता है क्या? एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट? तो इसमें ए पुट कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? 4a। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। आप नहीं लिख सकते हो, 3 के साथ आपको लिखना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हो ना, तो इसलिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना, राइट? अब यहाँ पे देखिएगा ए क्यूब क्या हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया? ए क्यूब पूछा गया, ए क्यूब, राइट? अब ए स्क्वायर के जगह पे आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या हो गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अच्छा, ब्रैकेट फॉर्म में दे के रखा है क्या? तो कुछ नहीं करना। अच्छा, ये भी कुछ गलती क्या हो क्या? अच्छा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया ना? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, यही तो आ रहा, यही है ऑप्शन बी, राइट? तो एक चीज यहाँ पे समझ सकते हो कि जब भी आपको आइगन वैल्यू दे के रखा है तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो। जब भी आपको आइगन वैल्यू दे के रखेगा ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बिल्कुल लिख सकते हो। क्या? आप वो आइगन वैल्यू ऐसे आपको लिख देना है, ऐसे ऐसे फॉर्म में आपको लिख देना है। जब भी आपको आइगन वैल्यू देगा ना, तो आप जो आइगन वैल्यू देगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में हर एक वैल्यू का आप लेके जाना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। वहां से आप क्या मिल जाएगा? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा, कोई सा भी ऑर्डर। वो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करा देना, फिर आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको वहां तक पहुंच जाना है, राइट? अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अच्छा, ये प्रॉपर्टी हमें सबको पता है क्या? ये हमें पता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे के रखा है, टू आई मतलब, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? ये होती है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, राइट? बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा। द सम ऑफ द आइगन वैल्यू, आपसे सम ऑफ द आइगन वैल्यू पूछा गया। अरे यार, ये इससे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, होगा क्या? अभी तो पता है ना, प्रॉपर्टी हमें पता है, प्रॉपर्टी हमें पता है। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 10 18, लो जी 18। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अरे यार, डिटर्मिनेंट पूछा गया है। डिटर्मिनेंट मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। सब कुछ हमें पता है, प्रोडक्ट कर दो।
10 हो गया, 10 10 हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 5, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या दिया के रखा है, ये क्या देके रखा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट, दोनों मैट्रिक्स देके रखा है। अगर आपको प्रोडक्ट करना है, दोनों का आपको प्रोडक्ट करने के बाद आपको नल मैट्रिक्स अगर मिल गया तो आपको फेस निकालना है, फेस फेस डिफरेंस। तो आपको क्या करना होगा, ए बी, ए बी मैट्रिक्स आपको लिखना है। लंबा होगा इसलिए मैं मैट्रिक्स को बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो एलिमेंट एलिमेंट को बिठाएंगे, राइट, मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा स्क्वायर अल्फा कॉस, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये आपका बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा बताइए, कॉस, एक कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस कॉस, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट, अभी कीजिएगा इसको, कॉस थीटा कॉस अल्फा, हाँ ये बन रहा है, ऐसा बन रहा है देखिए, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है, कॉस थीटा माइनस फाई। अगला सेकंड वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉस फाई, ये बन जाएगा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई करो तो कॉस के साथ ये आ जाएगा, राइट। फिर दूसरा वाला एलिमेंट को देखते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर के साथ कॉस फाई, ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा साइन फाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन फाई, है ना, और इधर बन जाएगा कॉस थीटा माइनस, कॉस थीटा माइनस, और दूसरा वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा माइनस, ये आपने लिख दिया, मैट्रिक्स आपने लिख दिया, राइट, मल्टीप्लिकेशन करके। अब इसको कर देना है जीरो, नल मैट्रिक्स आपको इक्वेट कर देना है, नल मैट्रिक्स, इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो होगा वो जीरो होना जरूरी है, राइट, जीरो होना जरूरी है। तो आपको निकालना है थीटा माइनस फाइव का एंगल क्या होगा, तो इसका मतलब कॉस थीटा माइनस फाइव क्या होना चाहिए, जीरो। ये कब पॉसिबल है, कॉस पाई बाई टू, कॉस थ्री पाई बाई टू, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये तो थीटा माइनस फाइव जो है ना, ये होनी चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये क्वेश्चन आप मैं होमवर्क दे देता हूँ, राइट, ट्राई कर लेना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाला देखिएगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन गलती था, है ना, तो मैंने साइन, ये यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन को कीजिएगा, कैसे करना है देखिए, आपको कुछ नहीं करना, एक काम कीजिए, एजम्पशन ले लीजिए कि टेन अल्फा बाई टू, तो कर दो पी, ले लो पी, पी मैंने ले लिया, तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ पता चल जाएगा ना। और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, टू पी, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, हमें तो चाहिए आई माइनस ए, तो आई माइनस ए, तो इसका मतलब आई माइनस ए और मल्टीप्लाई विथ दिस, देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वन, राइट। फिर ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू,
राइट। और और उसके बाद 0 माइनस, तो -10 अल्फा/2। और दूसरा 0 माइनस 0 0, ये 0 हो गया, सॉरी ये क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, अब कॉस अल्फा में ये वाला वैल्यू पुट कर, है ना। फिर साइन अल्फा के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर। अगला कॉस अल्फा के जगह पे 1 माइनस, और ये भी आप रिप्लेस कर दो, 10 अल्फा/2 के जगह पे आप एक काम करो, पी कर दो, और ये माइनस पी। राइट। अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए जरा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका I-A, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विद जो भी मैट्रिक्स देके रखा था ना, कॉस अल्फा, यहाँ ने लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट। ये आपका क्या है, ये आपका I-, और ये आपका कौन सा मैट्रिक्स था बताइए, कॉस अल्फा। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए जरा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा बताइए, ये इसके साथ जाएगा तो ये 2TP, 1 + P², 1 + P², तो 1 बन गया। अगला P, ये आपका -P बन रहा है। और ये, और P मतलब क्या लिखा था, P मतलब 10 अल्फा/2, यही तो मैं एज्यूम किया था ना। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया ओवरऑल, ये ओवरऑल क्या बन गया, I प्लस है, देख लेना, I+ ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, I+। राइट। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, n इज एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब पूछा गया कि an क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है जनाब। अब एक काम कीजिए, A² आप निकाल दीजिए,9 - 4, 5, 3 - 1, 3 - 1 2, -12, -8 हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, -4 + 1, ये हो गया। राइट। तो इसका मतलब, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है बताइए, n का वैल्यू 2 है कि नहीं, क्योंकि आपने 2 बार किया है ना। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 1 + 2 × 2, ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये मैं n लिख दे, मतलब 2, ये तो 2 ही है। इसमें क्या क्या कर सकता हूँ, 4 × 2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे ये हो गया हमारा n। तो इसका मतलब जब ए एन बनेगा, an, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म का ही बनेगा, राइट। 1 + 2n, n -n, और सॉरी -4n, राइट। और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, 1 माइनस, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, राइट। अगला देखिएगा, ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड का क्वेश्चन बन गया।
राइट। ये प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ई। डिटर्मिनेंट आपको दे के रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3। ऑर्डर आपका क्या है, एन बोले तो ऑर्डर 3 - 2, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 3A आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला होमवर्क कर लीजिए, ठीक है, प्रॉपर्टी ढूंढ के या फिर कहीं ना एक बार कर लीजिएगा, है ना। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या आप कर सकते हो क्या? अरे कर सकते हो क्या प्रॉपर्टी? एक काम कीजिए, काम कर लेना कि मैं इसका ना मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये होती है। तो क्या आप निकाल सकते हो क्या? आप तो कुछ ही नहीं है, कुछ है क्या? जब भी एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस देगा, सॉरी डिटर्मिनेंट देगा, इसमें क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, तब फॉर्मूला होती है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2। इसमें क्या है कि इसमें डिटर्मिनेंट भी देके रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट कितना देके रखा है बताइए? कुछ नहीं दिया। n का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 - 1 का स्क्वायर, सिंपल हो गया ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिएगा। अच्छा एक चीज हमें पता है, एक चीज हमें पता है क्या, एक चीज हमें क्या पता है कि जब भी a इंटू ए इनवर्स क्या होती है बताइए, a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो ये पहला प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ, तो यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा कि नहीं बताइए? तो अब यहाँ पे कंपेयर कर लेना, तो 2x 0, ये 0 बन गया, 2x, और ये क्या हो गया बताइए, 1001, 1001, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर कर दूं तो 2x क्या हो गया, 1, x का वैल्यू क्या हो गया, हाफ। बहुत आसान क्वेश्चन था कि नहीं बताइए, राइट। अगला देखिएगा। अरे यार, ए इनवर्स कभी निकाल सकते हो क्या? ए इनवर्स हमेशा निकाला जाता है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख लेना, ए इनवर्स ऑलवेज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब m इक्वल्स टू n, रो आपका नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, जब होगा तभी आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो ना। तो अनडिफाइन हो गया, राइट। ये वाला होमवर्क कर लेना, ए बी मल्टीप्लाई तो करना है ना, होमवर्क कर लेना, ये भी होमवर्क कर लेना, है ना। अच्छा ये बताइए द मैट्रिक्स दैट एन इनवर्स, अब एक चीज पता है, ए इनवर्स क्या होती है, इन ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करती है बताइए? व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जी। अब एक बार देख लीजिएगा कौन सा डिटरमिनेंट इसमें, इसमें डिटरमिनेंट कितना निकल के आ रहा है बताइए? इसमें डिटरमिनेंट कितना निकल के आ रहा है, मान लीजिए मैं ए नंबर की मैं बात करूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकल के आ रहा है बताइए, 6 - 0, तो ये तो नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बी वाला देखिए, यस, सो ये आपका एग्जिस्ट करेगा, राइट। अगला वाला देखिएगा। ये तो 0 हो गया, ये भी नहीं करेगा, है ना, ये भी नहीं करेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनाब, ये होमवर्क, ये होमवर्क में डाल देता हूँ होमवर्क। आपको चेक करना है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू एक किस में हो रहा है, सॉरी माइनस, स्क्यू है ना, स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल्स टू माइनस। यहाँ पे एक काम कर सकते हो ना, अच्छा वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिए, है ना।
अरे यार ये तो बिल्कुल आसान है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, आप होमवर्क कर लेना, होमवर्क। प्रोडक्ट आपको निकालना है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर देना, राइट। अगला वाला देखिएगा, मैट्रिक्स डी इज ऑर्थो डायगोनल, वे डी मैट्रिक्स आपको दे के रखा था, आपको बी का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, बी का वैल्यू आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको देकर रखा है, तो डी इनवर्स क्या होना चाहिए, डी इनवर्स। एक चीज बताइए, डी डी इंटू डी ट्रांसपोज क्या होती है ऑर्थोगोनल के लिए, है ना, आइडेंटिटी होती है। तो डी इनवर्स क्या हो जाएगा, डी ट्रांसपोज। ये कैसे आया देखिएगा, फॉर ऑर्थोगोनल, बोथ साइड आप इनवर्स ले लीजिए, ये आ गया। अब डी ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए, ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, और इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए इसका इनवर्स, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सॉरी इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, ये जीरो और ये ए, माइनस सी माइनस बी, और आपको करना है डिटर्मिनेंट इसका, तो -20। ये हो गया, ये हो गया, आपको इनवर्स निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको बी तो निकालना है ना, अरे बी तो निकालना है, तो अब कुछ नहीं करना है, बी को कर दो क्या, इक्वेट कर दो, बी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, -c डिवाइडेड बाय -bc, तो सी सी कट गया, 1/b, तो बी स्क्वायर क्या आ गया, 1, तो बी क्या आ गया, अरे बी क्या आ गया, 1, तो क्या आ गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन था, मैंने प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला, राइट। अगला वाला देखिएगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको डिफरेंशिएट करना हो ना मैट्रिक्स, कुछ नहीं करना, हर एक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करो। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। आप देखिएगा गेट का क्वेश्चन, ठीक है, ये तो मैंने कई स्टैंडर्ड क्वेश्चन से मैं लिया हूं ना, बहुत सारा स्टैंडर्ड बुक से मैंने क्वेश्चन लिया था। ये हाथ से आप देखिएगा गेट का क्वेश्चन आया है, गेट 2022 में, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए ये मैट्रिक्स देके रखा है, देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देके रखा है, जो भी है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, राइट। ओके, अपना आपके पास सी और डी निकालना है, राइट। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे लेमडा, सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, सम ऑफ द आइगन वैल्यू 6, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट आया ना, सम ऑफ द आइगन वैल्यू, क्योंकि मैंने 3 आइगन वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि ऑर्डर आपका 3 है, 6 हो गया, डिटर्मिनेंट मैंने निकाल दिया। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ, लेमडा वन ये तो आपने निकाल दिया, और साइक्लिक ऑर्डर में अगर मैं घूमूंगा ना, लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 3 लेमडा 1, ये क्या होता है पता है, ये कुछ नहीं होता है, हर एक डायगोनल एलिमेंट का, हर एक डायगोनल एलिमेंट का आप माइनर लिख दो, माइनर, जैसे 1 1 हो गया तो इसको काट दो, और फिर ये करो, है ना। फिर क्या करना है आपको, देखिएगा 4 - 2 1 1, फिर प्लस अगला डायगोनल एलिमेंट पकड़ लो, अगला डायगोनल एलिमेंट पकड़ लिया, इसको मैं ऐसे ऐसे काट दूं, काटने के बाद क्या आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट आ गया देखिएगा, 1001, राइट, प्लस अगला डायगोनल एलिमेंट क्या है बताइए, अगला डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इसको काट दो, ऐसे ऐसे काट दो, काट दिया जनाब, काट दिया। बस अब क्या करना है, ये क्या आ जाएगा बताइए, 4 6, राइट, +1, तो क्या आ गया, 11 आ गया। अब सुनिए, सुनिए जरा, अब क्या करना है देखिएगा, एक ये होते हैं 3 × 3 मैट्रिक्स ना, तो इसका देखिएगा, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
ए क्यूब माइनस सम ऑफ लैम्डा, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ये हो गया। तो इसका मतलब आप इक्वेशन को तो लिख सकते हो ना, अरेंज करो। सम ऑफ द आइगन वैल्यू कितना है 6, और ये क्या आ गया 11 है। ये आपने इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। और एक चीज देखिएगा, ये जो दे के रखा है ना, ये इक्वेशन दे के रखा है, देखिए। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 6i इक्वल्स टू ए क्यूब, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस 6a² प्लस डी ए माइनस 6i प्लस टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आपने मार्क कर दिया। अब कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दीजिए जनाब। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिएगा, इधर भी ए क्यूब है, इधर भी ए क्यूब है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आप कंपेयर कर दीजिए -6, और डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आपका आ गया 11। तो आप बताइए, आप खुद ही बताइए, तो सी प्लस डी का वैल्यू कितना आ गया 5। सी प्लस डी का वैल्यू कितना आ गया 5। तो देखा कितना गहरा क्वेश्चन था। अगर आपने ट्रिक आपको पता है तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हो जनरल। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, राइट। ये आपका जनरल फॉर्म है, ये आपको याद कर लेना है। ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो फॉर्मेट होती है ना, थर्ड ऑर्डर की, ऐसी होती है। ए क्यूब माइनस सम ऑफ द आइगन वैल्यू ए स्क्वायर प्लस साइक्लिक वे में घूमेगा λ1 λ2 प्लस λ2 λ3 प्लस λ3 λ1 ए माइनस प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0। बस ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अगला वाला देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, गेट 2021 में आया क्वेश्चन है, राइट, एनएटी टाइप का क्वेश्चन। अब एक चीज बताइए, तो लैम्डा तो सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 0। अब एक चीज बताए, ए का जो आइगन वैल्यू है वो 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो डिटर्मिनेंट मतलब आइगन वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हर एक आइगन वैल्यू आप प्रोडक्ट कर दोगे, देखिएगा। अब एक चीज बताइए, एक लेमडा अगर, एक आइगन वैल्यू अगर आपका 0 हो गया तो प्रोडक्ट उसका क्या बनेगा, प्रोडक्ट उसका क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट क्या होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यू। अब मान लीजिए इन्हीं से अगर आप एक किसी भी एक आइगन वैल्यू आपका 0 हो गया तो प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट आपका क्या हो गया 0 प्लस। अब डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 होती है, तो 1। तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया 1। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, गेट 2021 में आया क्वेश्चन। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको देके रखा हुआ, ये गिवन है। अब एक चीज बताइए, सम ऑफ द आइगन वैल्यू क्या होगा। आपसे पूछा गया था आइगन वैल्यू, ओके। तो λ1 प्लस λ2 क्या हो जाएगा बताइए, सम ऑफ द आइगन वैल्यू मतलब 0, क्वेश्चन नंबर 1। और λ1 λ2 क्या हो जाएगा बताइए, फिर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। तो λ1 λ2 क्या हो गया, क्योंकि ये दे के रखा है ना, इसलिए मैं -1 पुट कर दिया। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप तो निकाल ही सकते हो ना। वैसे भी आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन, अब ऑप्शन में अगर मैं देखूं, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -1, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये ऑप्शन सही हो रहा है। दोनों आपके पास दो आइगन वैल्यू देके रखा है, प्रोडक्ट कर लीजिए ना। ये वाला कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट कर रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। अब देख लीजिए, या तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो रही तो कैलकुलेट कर दीजिए। हो गया ना। तो λ2 क्या हो जाएगा, माइनस टेंस ऑफ λ1, तो इसका मतलब माइनस प्लस -1। सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ जनाब। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये सीरीज,
अब जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये तो शुरुआत है जनाब, आसान क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लाया हूँ, और भी क्वेश्चन लाऊंगा लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर क्या शुरू करूँ, राइट। एक और वीडियो लाऊंगा, मे बी एक और नेक्स्ट वीडियो में लीनियर अलजेब्रा ले सकता हूँ, या फिर जो आप बोलेंगे उसी के साथ ही मैं चलूंगा, राइट। जो भी चैप्टर आप चाहते हो कि नहीं भैया ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन आप करा दीजिए, तो मैं उसी का ही मैं करा दूंगा, नहीं तो मैं अपने अनुसार में लेके आऊंगा सीरीज, राइट। और ये सीरीज चलता रहेगा जनाब, माइंड में रख देना, ये सीरीज चलता रहेगा। बशर्ते एक ही कंडीशन, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रख देना इस चैनल को, क्योंकि चैनल में आपको जॉब अपडेट भी मिलता रहता है, और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, है ना, सीरीज में लेके आऊंगा क्वेश्चन सीरीज पर प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ, राइट। ठीक है गाइस, इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करता हूँ।